नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी उपखंड में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष विजय बेसला का मनाया जन्मदिन। वहीं गुर्जर प्रदेश सचिव गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेतृत्व में 36 कौम के साथियों के साथ गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष विजय बेसला का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें अहिंसा गौशाला भवानी मंडी गौ माता को हरा चारा व राजकीय कमरुद्दीन चिकित्सालय भवानी मंडी फल वितरित किए गए। आदर्श विद्या मंडी माध्यमिक विद्यालय गुराड़े जोगा में गुरु नानक जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमित पाल सिंह ट्राई एंड बाई गारमेंट्स, जिन्होंने अपने प्रेरक उद्बोधन में बच्चों को गुरु नानक देव जी के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश देते हुए सामाजिक समझौता का संदेश दिया। उन्होंने नानक के द्वारा किए जाने वाले धार्मिक सामाजिक कार्य का वर्णन किया और उनके जीवन परिचय से अवगत करवाया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय में प्रार्थना एवं दीप प्रज्वलन से हुई। तत्पश्चात विद्यार्थियों ने गुरु नानक देव जी के उपदेशों, जीवन चरित्र और शिक्षाओं पर आधारित जानकारी प्रस्तुत की गई। झालावाड़ जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अब्दुल मुजीज खान, सचिव शरीफ खान ने बताया कि 35वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता 4 से 7 नवंबर तक जयपुर आयोजित होने वाले प्रतियोगिता के लिए झालावाड़ टीम बस स्टेशन झालावाड़ से रवाना हुई। इस अवसर पर जिला ओलंपिक संघ महेंद्र कुमार अग्रवाल, पुनीत तिवारी, चांद बना, रितेश शुक्ला, जितेंद्र ममतानी और खिलाड़ियों के परिवारजनों ने टीम को बधाई देकर रवाना किया। जिला टीम का चयन किया गया। झालावाड़ में महिलाओं बालिकाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण को समर्पित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति DTF की बैठक मंगलवार को मिनी सचिवालय सभा कक्ष झालावाड़ में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में लाड़ो प्रोत्साहन योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं जिला कलेक्टर ने लंबित आवेदनों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला चिकित्सा विभाग और महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 अक्टूबर तक के सभी पेंडिंग आवेदनों का वेरिफिकेशन पूर्ण कर पहली किस्त लाभार्थियों के खातों में जमा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के दिन हित से जुड़ी किसी भी योजना में देरी अस्वीकार्य है। झालावाड़ जिले के ग्राम पंचायत सरेड़ी के समीप स्थित प्राचीन तीर्थस्थल श्री राम संध्या घाट पर लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियां इस समय तेजी से चल रही है। ग्राम पंचायत सरेड़ी के सरपंच पवन कुमार मीणा के निर्देशन में पंचायत प्रशासन, स्थानीय युवा मिलकर मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। वहीं सरपंच मीणा ने बताया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई घाट की सफाई, वहीं सड़कों की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग क्षेत्र की व्यवस्थाएं जारी रही। मनोहर थाना में रियासत कालीन बाके बिहारी नाथ मंदिर पर मेड़ताल समाज द्वारा अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाकर भगवान को रिझाया गया। वहीं महाआरती के साथ दर्शन पट खोलकर प्रसादी वितरण की गई। वहीं समाज अध्यक्ष घनश्याम भंडारी ने बताया कि बिहारी नाथ मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव पर विद्युत सजावट की गई। वहीं भगवान की प्रतिमा को आकर्षक श्रृंगारित कर झांकी सजाई गई। विशेष पूजा अर्चना कर 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। वहीं महाआरती के बाद महाप्रसादी का वितरण किया गया। श्रद्धालु महिलाओं ने भजन व नृत्य कर भगवान को रिझाया। इस मौके पर समाज के कालू गांधी, जगदीश गुप्ता, महेश गुप्ता, रामेश्वर भंडारी, जयेश गुप्ता, बबलू गुप्ता, सुनील गुप्ता, मुकेश गुप्ता, मुकेश मनपसर, संजय, सचिन गुप्ता सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। मनोहर थाना के किले मोहल्ले में स्थित जर्जर आंगनबाड़ी भवन की छत व दीवार सोमवार को गिरी। जर्जर भवन को JCB से गिराने की कार्रवाई की गई। मोहल्ले वासियों ने बताया कि आंगनबाड़ी भवन लंबे समय से जर्जर हालत में है। इसके चलते आंगनबाड़ी केंद्र किराए से मकान में संचालित हो रहा है। इस खाली पड़ा भवन को गिराने की कार्रवाई नहीं की गई। सोमवार को जर्जर आंगनबाड़ी भवन का एक हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि भवन गिरते समय अगर कोई वहां से गुजर रहा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। विकास अधिकारी कैलाश मीणा ने बताया कि विभाग के अधिकारियों को सूचित कर भवन को जमींदोज कर दिया गया। भवन पहले से ही जर्जर अवस्था में था। डग कभी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 40 बसें डग विधानसभा मुख्यालय से संचालित होती थी। इन बसों से आमजन, महिलाएं, विद्यार्थी, व्यापारी, विकलांग यात्री सरकारी रियायती यात्रा सुविधा का लाभ उठाते हैं। लेकिन अब हालत यह है कि सिर्फ एक ही बस से संचालित है, वह भी जर्जर स्थिति में। पहले चौमेला, झालावाड़ और दूधलिया झालावाड़ मार्ग पर 2 बसें चलती थी, मगर पिछले 2 माह से चौमेला बस का संचालन बंद है। वर्तमान में केवल दुरालिया झालावाड़ बस ही चल रही है, जो अक्सर ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है। रविवार को दुरालिया से ही झालावाड़ जा रही बस डग पहुंचने से पहले ही बंद पड़ गई। चालक और परिचालन ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह बस को फिर से चालू किया, लेकिन इस दौरान यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए निजी साधनों का सहारा लेना पड़ा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह रोडवेज सेवाएं घटती रही तो आने वाले समय में सरकारी बस यात्रा एक दिव्य स्वप्न बनकर रह जाएगी। बेचने के लिए जाते हैं? बेचने के लिए डेली अप डाउन देता है। क्या नाम आपका?
कहाँ जा रहा है? क्या भवानी मंडी क्या लेके जा रहा है? सीताफल लेके जा रहे हैं। अब गाड़ी खराब हो गई तो अब कैसे जाओगे? क्या करें, अब रोज का इसी में आना जाना है और ये बस सही है नहीं, ख़राब हो जाती है रोज़, कभी टायर कभी गाड़ी, रोज़ाना ऐसी ख़राब होती है। सरकार ने सही दे नहीं रखी। शामगढ़ में समाज सेवा में अग्रणी संस्था भारत युवा परिषद के संस्कार प्रकल्प की प्रांत स्तरीय राज समूह गान प्रतियोगिता मध्य भारत पश्चिम प्रांत की शाखा मां चामुंडा की नगरी देवास के आतिथ्य में सेंट्रल इंडिया एकेडमी विद्यालय में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि समाजसेवी अमरजीत सिंह खनूजा, विशिष्ट अतिथि चरणजीत सिंह अरोड़ा, अध्यक्षता रीजनल कन्वीनर संस्कार सेंट्रल रीजन प्रतियोगिता पर्यवेक्षक डॉक्टर सुरेंद्र प्रधान ग्वालियर ने की। जानकारी के अनुसार उज्जैन, शामगढ़, देवास, मंदसौर, रतलाम, जावरा सहित प्रांत भर की टीमों ने अपने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गीतों का मंच से प्रदर्शन किया। वहीं प्रतियोगिता में देवास शाखा की किंग चार्ज स्कूल की टीम ने प्रांत में प्रथम स्थान अर्जित किया। वहीं द्वितीय स्थान पर मंदसौर शाखा की लोटस वैली स्कूल की टीम रही। वहीं उज्जैन संदीपनी शाखा की ज्ञान सागर ग्लोबल एकेडमी की टीम को तृतीय स्थान मिला। शामगढ़ तहसील के ग्राम सेमली आड़ा में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की कथित लापरवाही के कारण आज एक बड़ा हादसा हो गया। किसान सुल्तान सिंह पिता हरी सिंह की एक दुधारू भैंस बिजली की करंट की चपेट में आने से मौके पर दम तोड़ दिया। इस घटना से स्थानीय किसानों ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति भारी आक्रोश फैल गया। मंदसौर जिले के पुलिस अधीक्षक एएसपी विनोद कुमार मीणा के निर्देश अनुसार जिला पुलिस कंट्रोल रूम मंदसौर पर जन सुनवाई कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन की शिकायतों का त्वरित व विधि संगत निराकरण करना था। पुलिस अधीक्षक व अन्य राजपत्रित अधिकारियों ने आवेदकों को समक्ष में सुना और उनकी शिकायतों के त्वरित एवं विधि संगत निराकरण हेतु संबंधित थाना चौकी प्रभारियों को वैधानिक कार्रवाई के लिए तत्काल निर्देशित किया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार बढ़ रही गौ तस्करी की घटनाओं प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई में देरी को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्वासरा पेट्रोल पंप चौराहे पर धरना देकर चक्का जाम किया। वहीं कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रदेश सरकार द्वारा गौ संरक्षण को लेकर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति इसके विपरीत है। गौ तस्कर लगातार सक्रिय और पुलिस प्रशासन की लापरवाही से उसके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीती रात बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गौ तस्करी में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन सहित गौ माता को पकड़ा है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा तत्परता से कार्रवाई न करने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया। टीम बनाई गई है, से भी दी गई है, जिसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं पाई धोरी हुई है। हम लोग तत्काल और जल्दी से लगातार गौ तस्करी को लेकर और गौशालाओं को लेकर लगातार बड़े बड़े बयान कर रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है और उसके अनुरूप कुछ स्थिति तक गौ तस्करी रुकी भी है, कुछ गाड़ियां राजसात भी हुई है। लेकिन ऐसा ध्यान में आ रहा है कि शामगढ़ वाला जो ये बेल्ट है स्वासरा और राजस्थान से लगा हुआ 8 लाइन 4 लाइन को जो उसको तोड़ा जाए, तो जहाँ लगातार 6-7 महीनों से गौ तस्करी बढ़ी है जी और गौ तस्करी के बढ़ने के बाद भी पुलिस प्रशासन का रवैया ढीला दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से सरकार वादे कर रही है उस प्रकार से पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है और अगर पुलिस प्रशासन ठीक प्रकार से काम करता है तो यह तस्करी रुक जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर अभी लगातार 2-4 माह से लगातार जो गाड़ियाँ कार्यकर्ताओं द्वारा जो पकड़ी गई है उन गाड़ियों को बिना राजसात किए छोड़ दिया जाता है और वही गाड़ियाँ दूसरी बार फिर गौ तस्करी के लिए उपयोग की जा रही है। तो ऐसे सारे विषयों को लेकर आज गौ सेवकों के साथ इस चौराहे पर धरना प्रदर्शन था और धरना प्रदर्शन के साथ पुलिस प्रशासन से मांग थी कि ये जो एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है इस रैकेट को जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए और इसमें जो आरोपी है उन आरोपियों को सार्वजनिक तौर पर उनका जुलूस निकाला जाए और उनके नाम का खुलासा किया जाए, जिससे पूरा समाज उनको हीन भावना से देख सके। क्योंकि जो गौ माता की पूजा करते हैं उसी देश में अगर गौ तस्करी और गौ माता का कत्ल हो रहा है तो यह शोभनीय नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर झालावाड़ के झालरा पट्टन में चंद्रभागा नदी पर शाही स्नान का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और वहीं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पूरा मेला स्थल रहेगा। मेले की शुरुआत जिला कलेक्टर द्वारा हर्षोल्लास के साथ की गई। रेलवे राजस्थानी वेशभूषाओं के कलाकारों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा चंद्रभागा स्थान पर पहुंची, जहां दीपों के साथ मेले की शुरुआत हुई। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान का विशेष महत्व है और इस दिन गंगा यमुना किसी पवित्र नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। झालरा पाटन के अलावा
पुष्कर झील व काशी नगरी भी कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। और पेशेवर से बहुमुखी कलाकार हूँ। इस कला को भांड कला कहता है। ये कला राजा और महाराजाओं के समय से चली आ रही पौराणिक बहुमुखी कला है। हमारा परिवार उदयपुर दरबार से जुड़ा हुआ है और होली दिवाली के अवसर पर हमारे परिवार वहाँ जाता था और महीने पर रुककर इस कला का प्रदर्शन करते थे और नजराने के रूप में हमें कुछ आर्थिक सहयोग और जागीरें मिलती थी। इस कला को दादा श्री छगनलाल जी भांड ने इंटरनेशनल स्तर पर पहचान दिलाई और इनसे सीखकर हमने इस कला को आगे बढ़ाया है। यहाँ आज चंद्रभागा मेले में 3 पीढ़ियाँ, दादा, पोता और पुत्र, हम तीनों पीढ़ियाँ एक साथ इस कला में काम करते हैं और हमारी 9वीं पीढ़ी है इस कला को करते हैं। हमें पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से यहाँ हर साल बुलाया जाता है और हम अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। बकानी में कृषि उपज मंडी गौड़ मंडी में 4400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रही सोयाबीन। बकानी कृषि उपज मंडी गौड़ में प्रतिदिन चलने से अब मंडी एजेंसियों की लगातार आवाजाही होने लगी है। आसपास क्षेत्र के किसान अपनी सारी उपज बाहर से लाने लगे और कार्टों में तुलवा कर मंडी में बोली लगाकर बेच रहे हैं, जिसे लेकर आज 4350 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से सोयाबीन और बिक्की और 350 बैग की आवक हुई। वहीं मकान का 18 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकी और इस आवक 700 रुपये बैग रही। वहीं 250 बैग गेहूँ के आए और 1800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज़ के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 82332535
71, महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे, बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।